Good afternoon, students, and we can say good evening, students. And let us start with our today's class. Students, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें कि हम लोग एल्गी के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल देखे थे और कुछ चीज़ बच गया था L1 में, तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आज L2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा ये देखे थे प्लांट किंगडम का फोटो, फिर एल्गी, ये जो अलग अलग प्रकार का प्लांट्स होता है, खास करके एल्गी जो समुद्र के नीचे पाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट प्रोडक्टिविटी होता है इसका। ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा समुद्री जीव जंतु और खास करके प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के द्वारा होता है। प्लांट किंगडम का हम लोग देखे थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग आज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे जो कि दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा काफ़ी पॉपुलर, और ज़्यादातर बॉटनिकल गार्डन्स में अभी भी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही अप्लाई किया जाता था, और उसमें भी कई सारा ड्रॉबैक्स रह गया था, जिसे दूर करने के लिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, और अभी वही चल रहा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारा अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसके आधार पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम काम करता है। फिर हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किए थे, किंगडम प्लांटी को, जिसमें कि दो क्लास में क्लासीफाई किए थे, जिसे हम लोग सब किंगडम बोले, क्रिप्टोगेमी एंड फेनिरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में हम लोग उसे शामिल किए जिसका कि फ्लावर्स ओपन नहीं होता, और फेनिरोगेमी में हम लोग उसे किए जिसमें कि ओपन हो जाता है। तो क्रिप्टोगेमी में हम लोग तीन डिविजन्स में इसे डिवाइड किए, थैलोफाइटा जिसको कि हम लोग एल्गी बोले, फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का फिर तीन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा का लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, जिसे कि हम लोग स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइटा, साइलोप्सिडा, लेकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा। उसका हम लोग फेनिरोगम्स, फेनिरोगम्स में दो देखे थे, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्वानिफेरोप्सिडा, जिनेटोप्सिडा एंड सैकेडोप्सिडा, और एंजियोस्पर्म का डायकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो उसका फिर एल्गी जो कि सबसे लोएस्ट और फर्स्ट क्लास हम लोग देखे थे एल्गी, इसका अलग अलग कैरेक्टर्स देखे थे, जिसे कि हम लोग थैलोफाइटा कहे। ये अलग अलग हम लोग क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में डिवाइड किए, और उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी के द्वारा, ये सच हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बारी आता है एक एक करके तीनों क्लासेस के बारे में देखने की। जो पहला क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, यहां से हम लोग आज करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट। क्लोरोफाइसी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये मोस्टली एक्वेटिक होता है, मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड ए फ्यू आर मेरीन। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर फॉर्म होता है, और कुछ ही होता है मेरीन में रहने वाला, मेरीन मतलब ओशन में। सम आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विथ फंजाई, जिसे कि लाइकेन हम कहेंगे। ऑलरेडी हम लोग लाइकेन के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो कुछ क्लोज एसोसिएशन रहता है फंजाई के साथ, और कुछ एनिमल्स के साथ में भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्लॉथ बियर, ये देख रहे हैं, ये है स्लॉथ बियर। ये उल्टा लटका हुआ रहता है हमेशा प्लांट से। ये नीचे में इसका नाखून बहुत नुकीला होता है, जिसके कारण कि नीचे में रह नहीं सकता, और ये पेड़ पे ही होता है। इसके हेयर के ऊपर, ये पेड़ के ऊपर ही जो हमेशा रहता है, इसलिए इसके हेयर में देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ये क्लोरोफाइसी है, उसके ऊपर एसोसिएशन में रहता है। ये कई सारा फायदा पहुंचाता है उसे भी, जो कि पेड़ों में छुपने में एक तरह से हेल्प करता है। जो प्रेडेटर्स, क्योंकि ये कार्निवोरस नहीं होता, तो जो प्रेडेटर्स वगैरह होता है, तो प्रेडेटर्स वगैरह से बचने में ये काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो होता है मे बी यूनिसेलुलर, मतलब क्लोरोफाइसी। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर होता है। ओके, एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर विथ थाइलस लाइक प्लांट बॉडी कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल हम लोग क्लेमाइडोमोनास बोलेंगे, और ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसका जो बॉडी होता है ये थाइलॉइड बॉडी होता है, थैलस लाइक इसका बॉडी होता है, और जिसके ऊपर म्यूसिलेज का कवर होता है। इसका फिलामेंटस एल्गी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, ये क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। स्पायरोगैरा को तुम लोग आसानी से देख सकते हो, पार्टिकुलरली जहाँ पर पॉन्ड वगैरह होता है, तो पॉन्ड के किनारे वगैरह में पानी में जो सिल्क लाइक स्ट्रक्चर लटकता हुआ देखते हो ना, ग्रीन सिल्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट ग्रीन सिल्क लाइक स्ट्रक्चर इज क्लेमाइड स्पायरोगैरा। ओके,
जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे तो स्पायरो वगैरह का स्लाइड देखोगे, परमानेंट स्लाइड अवेलेबल रहता है ऑलमोस्ट ऑल लैब, जितना भी लैब है, जितना भी स्कूल्स कॉलेज में अवेलेबल, सब जगह ये जरूर मिलेगा। और ये होता है, कुछ होता है कॉलोनियल एल्गी होता है, जिसका एग्जाम्पल कॉलोनियल का वॉल बॉक्स। बच्चों ये सबसे नाम दे के पूछा जाता है फ्रॉम विच क्लास दिस बिलोंग्स, तो ये हो गया क्लोरोफाइसी। जैसे वॉल बॉक्स कैसा है, तो कॉलोनियल एल्गी है, इसीलिए इसको एक बार देखना जरूरी है, जिसका कि इसका पढ़ते का पिछले क्लास में पीडीएफ इसलिए नहीं मिला था क्योंकि L1 का ही पार्ट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ये आज होने वाला है, इसलिए पिछले क्लास और आज दोनों को मिला के ये पीडीएफ दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लेट अस मूव। अब है क्लोरोफाइसी में जो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जेंथोफिल, ये प्रेजेंट होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट क्लोरोफाइसी का। क्या क्या, ए बी एंड जेंथोफिल। रिजर्व फूड मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स इसका रिजर्व फूड मेटल्स रहता है जो कि स्टार्च प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहता है, एंड सम ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहता है। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर स्पाइरल क्लेमाइडोम, स्पायरो वगैरह में स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिसमें कि पायरिनोइड, ये जो देख रहे हो गोल गोल स्ट्रक्चर, ये सब पायरिनोइड होता है जो कि स्टार्च प्लस प्रोटीन्स का बना रहता है। यहाँ पर जो देख रहे हो क्लेमाइडोमोनास का फिगर है ये वाला, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, नीचे वाला जो फिगर है क्लेमाइडोमोनास का, और इसमें भी पायरिनोइड्स प्रेजेंट है, स्टोर्स फूड मेटल्स इसी में रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्लोरोफाइसी में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, क्या होता है इसमें, सेल डिविजन्स, फ्रेगमेंटेशंस, स्टोलोन्स, ट्यूबर्स, स्टोरेज सेल्स, ये सब इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब सेल डिवीजन के द्वारा भी होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। मतलब अगर ये टूट जाए दो तीन, जैसे स्पायर वगैरह है, अगर दो तीन फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो प्रत्येक फ्रेगमेंट एक अलग स्पायर वगैरह का फॉर्मेशन कर देगा। स्टोलोन के द्वारा भी होता है और ट्यूबर्स के द्वारा भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग अलग में अलग अलग होता है। अब स्पोर्स के द्वारा भी फॉर्मेशन होता है, तो कौन कौन सा स्पोर होगा इसमें, जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनेट्स एंड डॉटर कॉलोनीज, ये सब के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी आगे आएगा। नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आइसोगेमस होता है, मतलब जब दोनों सेम सेम होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो उसे आइसोगेमस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जो पाया जाता है जिसमें यह स्पायर वगैरह। फिर दूसरा एनाइसोगेमस, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, अलग अलग साइज का जो पाया जाता है। और ऊगेमस हुमैन टाइप, इसमें बॉल बॉक्स, एक बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है, इसका एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स। ओके, लाइफ साइकिल कैन बी हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड डिप्लोहैप्लोन्टिक। मतलब हैप्लोन्टिक हो सकता है, हैप्लोन्टिक में क्या होता है, हैप्लोइड फेज ज्यादा डोमिनेंट होता है, डिप्लोन्टिक में डिप्लॉयड फेज मतलब 2n फेज ज्यादा डिप्लॉयड ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा टाइम तक उसी में रहता है। और डिप्लोहैप्लोन्टिक में ये ज्यादातर डिप्लॉयड होता है, लेकिन हैप्लॉयड भी होता है, दोनों एक तरह से हार्मोनी में रहता है, दोनों बराबर बराबर रहता है, हैप्लॉयड फेज भी और डिप्लॉयड फेज भी, इसलिए इसको डिप्लोहैप्लोन्टिक या हैप्लोडिप्लोन्टिक दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इन हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देयर इज अ सिंगल सोमेटिक फेज विच इज हैप्लॉयड। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो सोमेटिक फेज होता है, मतलब 2n फेज होता है, वो एक ही होता है। और डिप्लॉयड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल और जायगोट, फॉर एग्जांपल स्पायर वगैरह, इसमें स्पायर वगैरह में डिप्लॉयड सेल सिर्फ जायगोट के फॉर्म में ही रहता है, बाकी सब हैप्लॉयड ही होता है। नाउ कमिंग टू द फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं। क्या होता है ये, मोस्टली मेरीन होता है, इट्स कॉमन मेंबर्स आर सीवीड्स। एग्जाम्पल है इसका केल्प, याद रखना, इसे बहुत बार नीट के एग्जाम में या AIPMT के एग्जाम में या स्टेट PMT के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सीवीड है, ये फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है, नाम है केल्प, मेरीन होता है ये मोस्टली। प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड फिलामेंटस, ये जो देख रहे हो ना ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ होल्ड फास्ट स्टेम लाइक स्ट्रिप एंड लीफ लाइक लेमिना और ब्लेड। क्या क्या, होल्ड फास्ट रहता है जिससे कि नीचे को अटैच करता है सबस्ट्रेटम को, स्टेम लाइक स्ट्रिप रहता है ऊपर की ओर गया हुआ, यहाँ पर भी देख रहे हो स्ट्रिप,
और लीफ लाइक लेमिना या ब्लेड रहता है, ये जो देख रहे हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। देयर आर नो यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर नहीं होता, जब भी होगा ये मल्टीसेल्यूलर ही होगा। कॉलोनियल और अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में ये कॉलोनियल होगा या अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होगा, अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग नहीं होगा। डन। एग्जाम्पल है फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया एंड सार्गसन, ये इसका कॉमन एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा इसे देख लेना है, 2-4 बार देखोगे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आर्यन रॉय, आई एम फाइन एंड यू। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू द फ्यूकोजेंथिन, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्राउन एल्गी का, ये किसके कारण होता है ब्राउन, फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। इसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल प्लस फ्यूकोजेंथिन, याद रखना है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इसमें कौन सा, रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज लेमिनेरिन, स्टार्च एंड मैनिटोल, याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि लेमिनेरिन एंड मैनिटोल किस में रहता है, स्टोर्ड मटेरियल्स, स्टोर्ड फूड मटेरियल, या ये पूछ देता है फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी में कैसा रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, तो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड बाय फाइकोकोलोइड्स लाइक एल्जिनिक एसिड, इसमें फाइकोकोलोइड्स रहता है जिसे कि एल्जिनिक एसिड हम लोग कहते हैं, ये भी अपने एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है बच्चों, नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसिया, ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ब्राउन एल्गी में क्या क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेज और स्टोलन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय जूस्पोर्स, बायफ्लैजिलेटेड हैविंग 2 अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, फॉर एग्जांपल स्पायरिफॉर्म, मतलब इसमें बायफ्लैजिलेटेड होता है एप्लानोस्पोर में, जो जूस्पोर के द्वारा होता है, बायफ्लैजिलेटेड होता है, 2 रहता है अनइक्वली और लेटरली प्लेस्ड होता है इसमें, ठीक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फियोफाइसी में, वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस तीनों टाइप रहता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, आइसोगेमस एनाइसोगेमस क्या होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं, इसलिए सिर्फ नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन सम ब्राउन एल्गी, मतलब आइसोमॉर्फिक मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों फेज एक ही जैसा रहता है, इसको इसीलिए इसको हम लोग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। ओके, इन मेनी ब्राउन एल्गी द डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट, बहुत सारे में डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होता है। द हैप्लॉयड फेज इज आइदर माइक्रोस्कोपिक और रिप्रेजेंटेड बाय गैमेट्स ओनली, फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस। ज्यादातर में मतलब बहुत सारे ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि डिप्लॉयड फेज ही डोमिनेंट होता है और हैप्लॉयड फेज या तो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोस्कोप में ही सिर्फ नजर आता है, या सिंपली गैमेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, बड़ा एल्गी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ एल्गी दैट इज रोडोफाइसी, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो क्या है रोडोफाइसी में, मोस्टली मेरीन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरियाज, ये मोस्टली मेरीन होता है, समुद्री पानी में रहने वाला होता है, और जहां पर गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी जिधर होता है उधर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। द थैलस इज ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेल्यूलर, इसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन रहता है मल्टीसेल्यूलर में, फॉर एग्जाम्पल फिलामेंटस होता है पॉलीसाइफोनिया में, पाइनकैमेटस सीट लाइक होता है पोरफायरा में, रिबन लाइक होता है कॉन्ड्रस में, एंड लेस लाइक होता है मेसवर्क जिलीडियम में। ये देख रहे हो यहाँ पर सबका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक एक करके सब देख सकते हो तुम लोग। लेट अस मूव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड एल्गी क्या आता है रोडोफाइसी का, कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर इज ड्यू टू आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन के कारण इसका कलर रेड होता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल डी होता है, बीटा कैरोटीन होता है। याद रखना है तीनों में डिफरेंस क्या है, मेन रूप से पिगमेंट का। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है इसमें, फ्लोरिडियन स्टार्च,
सिमिलर इन कंपोजिशन टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के से सिमिलर होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सम म्यूकोपोलीसेकेराइड्स और फाइकोकोलोइड्स लाइक अगर, क्रेजिनिन एक्सेट्रा। डन, इसे अच्छे तरीके से देख लो। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में रिप्रोडक्शन क्या क्या है? नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ होल्ड फास्ट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ होल्ड फास्ट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। डन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है भाई, नॉन मोटाइल गैमेट्स। ओके, इसमें सिर्फ oogamous टाइप ही होता है। ओके, तो ये बहुत छोटा था, और छोटा इसलिए था क्योंकि लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोग का, उसी का ये पोर्शंस बच गया था, तो इसे कवर करना जरूरी था, तभी अगला क्लास में जाएंगे तो बेटर रहेगा। छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एरिया है, और हमारे एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर तुम बाद में देख रहे हो तो उस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम बताने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में तुम शामिल हो जाओ, उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कुछ देर के बाद, साथ ही साथ नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस ग्रुप में भी मिल जाएगा। ओके, बाय।